नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद खबर पर बात करने वाले हैं जो अहमदाबाद से आई है। जी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, वो टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ, ये वाकई बहुत ही गंभीर हादसा है। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो मतलब उड़ान भरने के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही ये हुआ। 1 मिनट से भी कम। हाँ। और विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा। 242 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बच पाया है। सिर्फ एक, ये अपने आप में मतलब एक तरफ तो चमत्कार है, लेकिन ये हादसे की भयावहता भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जमीन पर भी इसका असर हुआ है। हाँ, वही मैं आ रहा था। जमीन पर भी कम से कम 8 लोगों की जान जाने की खबर है, जिसकी पुष्टि हुई है। बहुत दुखद। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसका आधार एक न्यूज रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है अहमदाबाद विमान दुर्घटना, ब्लैक बॉक्स मिला। हाँ। तो इसी में एक अहम जानकारी सामने आई। बिल्कुल। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। लेख का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि हादसे के करीब 28 घंटों के अंदर ही विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हाँ, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर भी कहते हैं। जी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये किसी भी प्लेन क्रैश की जांच के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है। और इसे बरामद किया है भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने। हाँ, ये वही एजेंसी है जो ऐसे हादसों की जांच करती है। जी। तो उनका इसे ढूंढ लेना, वो भी इतनी जल्दी, ये जांच के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और इसकी पुष्टि भी हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापुजी, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये तो है ही। और उनके शब्दों में, इससे आपदा के कारणों की जांच में काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि इसी एफडीआर में वो सारा डेटा होता है जिससे पता चल सकता है कि आखिर विमान के साथ उन आखिरी पलों में क्या हुआ था। खास तौर पे जब हादसा इतनी जल्दी हुआ, मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद। वही, ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ सेकंड, मतलब वो पहले 60 सेकंड का डेटा, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। क्या क्या होता है इस डेटा में? मतलब किस तरह की जानकारी? देखिए, इसमें विमान की स्पीड, उसकी ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे, उनके सारे पैरामीटर्स, पायलट ने क्या कमांड दिए, क्या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम से वार्निंग आई थी, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। बाप रे, मतलब बहुत सारी तकनीकी जानकारी। जी हाँ। और इसी से पता चलता है कि क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, या मौसम खराब था, कोई बाहरी फैक्टर था, या फिर कहीं कोई मानवीय चूक हुई। तो ये जो एफडीआर मिला है, ये एक तरह से उस पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है। बिल्कुल। और इसका इतनी जल्दी मिलना भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो क्यों? मतलब जल्दी मिलने से क्या फर्क पड़ता है? दूसरा ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि डेटा सुरक्षित और पूरा मिले। अच्छा, मतलब सबूत खराब होने का डर कम रहता है। हाँ, समय के साथ बाहरी परिस्थितियों से डेटा के नष्ट होने का खतरा रहता है। तो 28 घंटे में एफडीआर मिलना एक वाकई में बड़ी कामयाबी है जांच टीम के लिए। तो मतलब आप जांचकर्ता इस डेटा को एनालाइज करेंगे? जी है, बिल्कुल। अब AIB के जो विशेषज्ञ हैं, वो इस डेटा का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे, ताकि पता चल सके कि असल में हुआ क्या था, वो पूरा घटनाक्रम समझा जा सके। सही कहा। और मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि कारण पता चले, बल्कि ये भी होता है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए जरूरी सबक सीखे जा सके। सही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस दुखद घटना के कारणों को समझने की दिशा में ये एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ आ गया है। हाँ, अब सारी उम्मीदें इसी ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के विश्लेषण पर टिकी हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक जटिल प्रक्रिया होगी। अब जब ये इतना महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्डर जांचकर्ताओं के पास है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से खास पहलू होंगे डेटा के, जिन पर वो सबसे पहले फोकस करेंगे। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मतलब वो कैसे तय करेंगे कि कहाँ से शुरू करें, ताकि पूरी कहानी, वो जो आखिरी लम्हों की तस्वीर है, वो साफ हो सके। ये जानकारी कैसे मदद करेगी उन कड़ियों को जोड़ने में?